हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। स्वागत है आपका एजुकेशन बाबा जी में। मैं हूं अभिषेक कुमार और आज हम लेकर के आए हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 6। इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन डिटेल में पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। लेक्चर के बाद तुम्हें नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और उस नोट्स में तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं दे दूंगा जो कि तुम्हें घर में लेक्चर के बाद तुम्हें होमवर्क के रूप में उसे सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद तुम कमेंट में नीचे डन लिखोगे। ठीक है, तो आओ बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने यहाँ तक बात करी थी। आज हम बात करेंगे एक्टिविटी 1.7 के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहता है। पहला पॉइंट पढ़ते हैं। टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 holes at its base and fit rubber stoppers in these holes. Insert carbon electrodes in these rubber stoppers as shown in figure 1.6। जैसा कि फिगर 1.6 में दर्शाया गया है, एक प्लास्टिक का मग लो, उसके बेस पे 2 होल्स को ड्रिल करो, मीन्स छेद करो, और उसमें रबर स्टॉपर को इंसर्ट करो। रबर स्टॉपर यहाँ पे कहने का मतलब है कि रबर से बना एक ऐसा मटेरियल जो कि उस होल को पूरा कवर कर ले और उसमें से लीकेज ना हो। ठीक है, उसके बाद उसमें कार्बन इलेक्ट्रोड्स को इंसर्ट करो जैसा कि फिगर 1.6 में दर्शा गया। ये देखो, ये कार्बन इलेक्ट्रोड है 2, जिसको ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड कहा गया है। यहाँ पे ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का ही एक फॉर्म है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ग्रेफाइट रॉड लिखा हुआ है, तो इसे देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी। एक 6 वोल्ट बैटरी के साथ इन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करो। फिल द मग विथ वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज्ड। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर। उस मग में वाटर फिल करो और इस तरह से फिल करो कि इलेक्ट्रोड्स जो है वो इमर्ज्ड हो जाए, मीन्स इलेक्ट्रोड्स डूब जाए। ठीक है, उसके बाद फ्यू ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उस वाटर में ऐड करो। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट दैम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। उसके बाद 2 इंडिविजुअल टेस्ट ट्यूब्स लो और उसमें वाटर फिल करो, और वाटर फिल करने के बाद उसको इन्वर्ट कर दो, मीन्स उस टेस्ट ट्यूब को पलटा दो उन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर सम टाइम। उसके बाद जो हमने 6 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया था उसके स्विच को ऑन कर दो जैसा कि यहाँ दिया गया है, कुछ देर के लिए ऑन कर दो। ठीक है, यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। दिस बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। तुम बबल्स के फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करोगे दोनों इलेक्ट्रोड्स में, और ये जो बबल्स हैं वो वाटर को डिस्प्लेस करेंगे टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, अगला क्या है, इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड फॉर सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। क्या जो हमने गैस कलेक्ट किया दोनों टेस्ट ट्यूब में, क्या उनका वॉल्यूम सेम है? वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विथ रिस्पेक्टिव गैसेस, रिमूव देम केयरफुल्ली। टेस्ट ट्यूब अपने रिस्पेक्टिव गैसेस के साथ जैसे ही फिल कर जाएगा उसके बाद हम केयरफुली उसे रिमूव कर लेंगे। टेस्ट दिस गैसेज वन बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास एक बर्निंग कैंडल को ला करके उस टेस्ट ट्यूब में जो गैस है उसका टेस्ट करो। इसमें कुछ प्रिकॉशंस भी लिए गए हैं। दिस स्टेप्स मस्ट बी परफॉर्म्ड केयरफुली बाय टीचर। ये स्टेप्स जो हैं ये टीचर को करना है, मीन्स तुम लोगों को नहीं करना है। ठीक है, तो अब लैब में मत चले जाना करने के लिए। अरे सर हम तो करेंगे ही करेंगे। अब आगे क्या कहता है, व्हाट हैपेंस इन ईच केसेस। प्रत्येक केस में क्या हुआ। विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच ट्यूब। दोनों ट्यूब में कौन सा गैस प्रेजेंट है। अब हम इसको फिगर 1.6 को एक बार वापस से देखते हैं। देखो, यही वो प्लास्टिक मग है जो कि एक्टिविटी 1.7 में लिया गया था। इसमें 2 रबर ट्यूब्स है यहाँ पर, और उसके बाद इसमें यहाँ 2 इलेक्ट्रोड्स को इमर्ज किया गया, एक कैथोड के साथ और एक एनोड के साथ। और ये 6 वोल्ट का बैटरी है, ये स्विच हो गया
उसके बाद इसमें वाटर फिल किया। वाटर फिल करने के बाद ये दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स में वाटर फिल करके उसको इन्वर्ट किया गया दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। उसके बाद 6 वोल्ट की बैटरी जो है उसके स्विच को ऑन कर दिया गया कुछ देर के लिए, और फिर उन दोनों टेस्ट ट्यूब में गैसेस कलेक्ट हो गए। तो कैथोड वाले में हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हुआ और एनोड वाले में ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हुआ। और ये जो एक्टिविटी है ना, इसी को हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। ठीक है, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स वाटर का ब्रेक डाउन उसके कंपोनेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, क्लियर है। तो तुम्हारे यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे कि विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, तो एक में ऑक्सीजन हो गया और एक में हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं एक्टिविटी 1.8 की ओर। तो एक्टिविटी 1.8 क्या कहता है? टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन चाइना डिश। 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लो चाइना डिश में। व्हाट इज इट्स कलर? उसका कलर क्या है? प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम। जैसा कि फिगर 1.7 में दर्शाया गया है, चाइना डिश को सनलाइट में कुछ देर के लिए छोड़ दो। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। कुछ समय के बाद सिल्वर क्लोराइड के कलर को ऑब्जर्व करो। ये देखो, यही चाइना डिश है और इसके ऊपर ये सिल्वर क्लोराइड डाला गया है। 1.7 के नीचे कुछ लिखा हुआ है, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल बनाने के लिए सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखो यार, ये एक्टिविटी 1.7 और 1.8 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.7 से तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो उसको अच्छे से एक से अधिक बार भी तुम एक्टिविटी 1.7 को देख लोगे तो सही रहेगा, क्योंकि यार वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। एक्टिविटी 1.8 से भी क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो अब इसे पढ़ते हैं। यू विल सी डैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इनटू सनलाइट। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। तुम ये देखोगे कि वाइट कलर सिल्वर क्लोराइड का वो ग्रे में कन्वर्ट हो गया सनलाइट में। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन सिल्वर और क्लोरीन में लाइट के कारण। तो इसका ये केमिकल इक्वेशन गिवन है। 2AgCl सॉलिड को जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में रखें तो वो ब्रेक हुआ 2Ag + Cl2 में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम वे। सिल्वर ब्रोमाइड जो है ना, वो भी सेम वे में बिहेव करता है। उसका केमिकल इक्वेशन ये है, AgBr सॉलिड को सनलाइट के प्रेजेंस में रखें तो वो Ag सॉलिड और Br2 गैस में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो दी अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये जो रिएक्शन है AgBr वाला, वो यूज़ किया जाता है ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज काउजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें यार तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। देखो यार, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसका PDF तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे जो कि तुम्हें सॉल्व करना है लेक्चर के बाद। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज काउजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एनर्जी का कौन सा फॉर्म ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवा रहा है। यू हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। हम लोगों ने देखा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन एनर्जी मांगता है आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, अपने रिएक्टेंट्स में ब्रेकडाउन होने के लिए। रिएक्टेंट्स इन विच एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जिस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं।
ठीक है। तो तुम्हें इससे यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो उसका तुम यहाँ से डिफिनेशन तुम लिख सकते हो कि वैसा रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्टिविटी तुम खुद से देख लेना और इसके नीचे जो कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं उसे भी कर लेना। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय। आई होप कि तुम लोग बायोलॉजी भी अच्छे से कवर कर रहे हो, जो कि श्रेया मैम पढ़ा रही है। एंड बहुत जल्दी तुम लोगों का एसएसटी का भी लेक्चर्स आने वाला है, तो हमारे साथ बने रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।